भारतीय अफवाज के सरबराह बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 अफराद सवार थे, 2 अफराद हलाक, 3 को बचा लिया गया, बाकियों की तलाश जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल बिपिन रावत मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ। बिपिन रावत, उनकी अहलिया और आला अफसरान सवार थे। भारतीय फजाइया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। गवादर में चीन के फौजी नहीं मौशी अड्डे हैं। अमेरिका और रूस को भी मौशी शराकतदारी की पेशकश की है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का बरतानवी टीवी प्रोग्राम हार्ड टॉक में इंटरव्यू। बदकिस्मती से जब अमेरिका का मफाद पूरा होता है तो पाकिस्तान को अलग कर देता है। अफगानिस्तान के मामले पर अदम एतमाद अब भी बाकी है। मजीद बोले, पाकिस्तान ने कलअदम TTP के किसी रहनुमा को रिहा नहीं किया। अमरीकी डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा होकर 177 रुपए से तजावुज कर गया। $1 177 रुपए 10 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तनज़्ज़ुली का रुझान। 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स की कमी। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाय ने मुआशी सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। मुल्क में महंगाई के बाद लगातार ज़िले इंतजामिया लाहौर का नया निर्खनामा आ गया। दूध और दही की कीमतों में 15 रुपए का इजाफा। रोटी और नान की कीमतों में इजाफे के लिए नान बाय एसोसिएशन ने आज इजलास बुला लिया। कहते हैं महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी देना मुमकिन नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने PTI हुकूमत की 3 साला एहतसाब की मुहिम जानिबदाराना करार दे दी। पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट, अदलिया दूसरे, कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग तीसरे और सेहत का शोबा चौथे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। इस्लामी फलाही रियासत का मतलब मदीना की रियासत है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस बनाने के बजाय फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान ने मुलाकात की। महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, जिसका विजन ही गरीब के लिए हो वो कैसे महंगाई ला सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का तकरीब से खिताब। बोले, KP के 75 लाख खानदानों को 10 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस मुयस्सर होगी। हमसे अच्छा प्रोग्राम कोई और नहीं ला सकता। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पेशावर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का इंदिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर पेशावर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत में लिखा, सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका। ज़ाब्ते के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और अराकीन असम्बली किसी इंतखाबी हल्के का दौरा नहीं कर सकते। दौरा करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त। क्या कोई ऑडियो की ओनरशिप लेने वाला है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने वीडियो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा करार दे दी। कहा, एक शख्स के लिए बार बार वीडियोज आ रही हैं, पता लगना चाहिए चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया। जो लोग जिंदा हैं सबका एहतसाब कर लेते हैं। समात 24 दिसंबर तक मुलतवी। राना शमीम का नाम अभी PNLI पर ECL में डालने के लिए मीटिंग होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भाषे कर दिया। बोले, ऑपोजिशन ने 4 माह का वक्त कंपनी की मशहूरी के लिए दिया है। PDM से दरखास्त है 23 के बजाय 30 मार्च को आए। कानून हाथ में ना लिया तो कुछ भी नहीं कहेंगे। मजीद बोले, मुल्क में बहरान पैदा करने वालों पर हाथ डाला जाएगा। इस्लामाबाद में इमारतें रेगुलराइज हो सकती हैं तो नस्ला टावर क्यों नहीं?
मामले का कोई दरमियानी हल निकल सकता था। नस्ला टावर के जिम्मेदारान का तयन करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया गुफ्तगू। मुराद अली शाह और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का टेलीफोनिक राब्ता। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तैयारी में शफाफियत पर जोर। मेयर का इंतखाब मुंतखब नुमाइंदों और शो ऑफ हैंड से करने पर इत्तफाक। एमक्यूएम ठेकेदार बनने की कोशिश ना करे। गैस बहरान और महंगी बिजली पर एमक्यूएम की आवाज़ क्यों नहीं निकलती? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी बरस पड़े कहते हैं मुजाहिरे महंगाई की बजाय लोकल गवर्नमेंट बिल पर होना मज़े का खेज है। लोगों को धोखा देने की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात केसेस की समाअत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की तेजी से तबादलों पर अदालत बरहम। डीजी एसपीसीए को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अफसरान के तबादले किस कानून के तहत किए जा रहे हैं? डीजी एसपीसीए 14 दिसंबर को पेश होकर वजाहत दें। अदालत का इस्तिफसार। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज की बंदिश से मरीज रुल गए। लवाहिकीन को भी शदीद परेशानी। यंग डॉक्टर्स ने इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी बायकॉट कर दिया। हड़ताल पर मौजूद डॉक्टर्स अपने साथियों की रिहाई, सहूलियात की फराहमी और निजकारी के खिलाफ सरापाए एहतजाज है। ढाका टेस्ट के आखिरी रोज दिलचस्प खेल। आखिरी सेशन का खेल जारी। शकीबुल हसन की जिम्मेदाराना बैटिंग। मैस्ट्रा की जानिब गामजन। पाकिस्तान को एक इनिंग से जीतने के लिए 6 विकेटें दरकार। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन का शिकार। दूसरी इनिंग्स में भी 6 विकेटें गिर गईं। पहली इनिंग्स में साजिद खान की शानदार बॉलिंग। एक इनिंग्स में 8 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के दूसरे ऑफ स्पिनर बन गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द का एसएसयू हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। हुक्काम ने वफ्द को नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल मैचेस के लिए इंतजामात से आगाह किया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का आइंदा साल मार्च अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल है। और उर्दू जुबान के मायानाज शायर नासिर काज़मी का 97वां यौम पैदाइश। अपनी शायरी से गज़ल का वक़ार बुलंद करने वाला शायर नासिर काज़मी, जो लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हो गया। नासिर काज़मी ने अछूते गीतों और गज़लों से खूब शोहरत पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट, फेडरल मिनिस्टर भी और हमारे जो सारे सूबाई मिनिस्टर्स बैठे और मेंबर्स पार्लियामेंट, ख्वातीन और हज़रात, देखें, मेरा जब मैंने पार्टी 25 साल पहले शुरू की तो हमारा जो नस्बुल-ऐन था, जो हमारा मंशूर तब था, उसमें बड़ा वाज़ेह था कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना है, जो कि पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब पाकिस्तान के ऊपर जो अपनी विजन दी कि ये मुल्क क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा इस्लामी फलाई रियासत। और जब भी मुसलमान इस्लामी फलाई रियासत की बात करता है तो वो मदीना की रियासत होती है। तो ये हमारा 25 साल से ये स्ट्रगल थी और मेरी कोशिश थी कि जब भी अल्लाह ने ये मौका दिया तो मैं बजाय ये कि जी एशियन टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को या लाहौर को पेरिस बना देंगे, हमारा हमेशा किबला एक ही था कि इस मुल्क को हमने जिस वजह से ये मुल्क बना था, हमने उस तरफ इसको लेके जाना है। तो जब हमें पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली तो आप सबको पता है कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, ताकतवर गवर्नमेंट नहीं थी। और सब ने ये कहा शुरू में मुझे कि ये आप हुकूमत ले ही ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना।
तो मैं तो उस वक़्त इंजर्ड था, तो मुझे बड़े लोगों ने ये एडवाइस ली कि आपकी बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत चलाना, और पख्तूनख्वा के लोग एक दफ़ा ही बारी देते हैं, दूसरी बारी नहीं देते वो, तो आपको वैसी एक बारी के बाद आपकी सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो जब 2018 का इलेक्शन आया तो सारी दुनिया को एक ताज्जुब हुआ कि एक हुकूमत जो कि कोलिशन थी वो 2/3 अक्सरियत लेके आ गई।